मैंने काफ़ी बुरा वक्त देखा हुआ है लाइफ में। मेरी हेल्थ सही नहीं थी, बैंक्स घर पे आ रहे थे, लोग फ़ोन कर रहे पैसों के लिए। आई ब्रोक माई शोल्डर। कंटेंट बनाना भी मैंने बंद कर दिया था, मैंने बिजनेस बंद कर दिया था। 4 महीने तो आई वॉज क्लूलेस, आई वॉज पिस ड्रंक। एट दैट नाइट आई थॉट के व्हाट एम आई डूइंग विथ माई लाइफ, दिस इज नॉट व्हाट आई एम। यू हैव टू वेक अप, यू विल बी सक्सेसफुल, देयर वुड बी 10,000 people chasing you, but when you experience that lower jab in life, no one is gonna talk with you. You are the only person who has to stay focused and build it up. जब आप पिच कर रहे थे उनको दैट आई वांट टू क्रिएट अ स्मॉल वीडियो ऑफ यू शोकेसिंग दैट आप दिन का कितना कमा लेते हो, तो रिजेक्शंस तो आए ही होंगे। बहुत आए। तो वो आपने कैसे कवर अप किया? मैं एक सेल्समैन हूँ जनाब। व्हाट वाज योर बेस्ट पिच? एक ही मिनट बाद के न्यूज़ लाइक चलो मैं भी करता हूँ सेम एनर्जी के साथ जैसे आप करते हो। अरे अंकल यार, क्यों इतना पका रहे हो यार? आपने इतना कुछ इतना साल में उखाड़ लिया, किसी और को देख के आपको ही उखाड़ेगा ना। अब आपके कितने साल बाकी है? ओ माय गॉड, मैंने क्या बोल दिया? बट अंकल वाज कन्विंस्ड। हाँ यार, मैंने तो मेरी जिंदगी जी ली है। ऑन द 7th month he was going to get a deal but he rejected on his 6th month only कि भाई अभी बंद कर देना है। he is just next step। so वो मोटिवेशन आप कैसे दे सकते हो? पता नहीं तुमको तुम्हारी जिंदगी जीने के लिए मोटिवेशन क्यों चाहिए? पीपल गो टू मोटिवेशन सेशंस फॉर एनर्जी, मतलब के लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। दैट्स अ फकिंग बलून। How do you find the platform of podcast if we go with real estate, if we go with content creators too, politicians or our prime minister? They all are involving in this. इसका 10 साल जाएगा, उसके बाद क्या? 10 साल तो ये रहेगा भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। What's next for मोटा भाई? सीधी बात, मोटा भाई के साथ। Hello and welcome to Beyond the Noise, मोटा भाई, in fact पार्थ भाई. So how have you been? I have been great, and what a vibe. I mean, being around such wonderful humans shooting us, and it's good to be around you. मेरे को लगा था, I've seen you on Instagram. Okay. You are quite natural on that, but you are twice natural currently when we are shooting. So that's, exciting me more to have something wonderful conversation on the go. कहीं पे भी जाओ एनर्जी के साथ Exactly, जाओ, energy So चाहिए. you need that energy. So let's kick off my first question. Okay. What inspired you to start a brand under the name of Mota Bhai, and you have created something groundbreaking and you are, doing something? मैं बहुत मोटा हुआ करता था, ठीक है, स्कूल में, तो मेरा नाम मोटा भाई वैसे पड़ गया. Okay. Then that eventually got carried in my college, in my corporate journey when I started doing a job. But I was always a curious kid, ठीक है. तो 17 साल का था, 16 साल का था, किसी भी शॉप पे मम्मी के साथ जाता था कुछ खरीदने के लिए, तो मैं पूछता था ये कितने का होता है, ये कितने का होता है, अंकल आप कितना कमा लेते हो, तो वो लोग भगा देते थे मेरे को, ठीक है. सो आई वॉज ऑलवेज दैट क्यूरियस किड, बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू परस्यू एंटरप्रेन्योरशिप समहाउ, ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, when did the right moment strike, कि ये मैं चैनल चालू करूँ या मोटा भाई लाइक्स का एक पेज चालू करूँ. आई यूज्ड टू सी अ लॉट ऑफ फ्रेगमेंटेशन अराउंड मी. आई मीन, कोई बोल रहा है क्रिप्टो करेंसी खरीद लो, दे आर शोइंग अ लग्जूरियस लाइफ ऑन द इंटरनेट. कोई बोल रहा है ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, और मेरे सामने लोग पैसा गंवा रहे हैं. आई हैव अ वेरी स्मार्ट फ्रेंड जो IIM में पढ़ा हुआ है. ट्रेडिंग करते हुए मेरे सामने 1 लाख रुपए उसने गवा दिए 10 मिनट में. सो इवेंचुअली देयर इज नो इजी वे ऑफ अर्निंग मनी, राइट. सो आई वांटेड टू शो लॉट ऑफ बिजनेसेस जो पैसा कमा रहे हैं, और पैसा कमाना आसान नहीं है, राइट. सो दैट इज हाउ मोटा भाई लाइक्स came into picture, because I wanted to give a message that hey, business is not easy or earning money is not easy. Secondly, fragmentation के पीछे मत पड़ो, there's no easy way of earning money. Certainly. So, at that moment, सबको एक वो specific reel तो आई होगी that people see that he is cruising in his Ferrari or he's in his yacht and he's trading parallelly. And you think that, 1-2 घंटे 3 घंटे का काम करके he's able to buy a 10 crore car. So that's completely fumbling, right? Yeah. So you made a unique niche. When I started watching your account and when I started watching your content, what I found is that कि एक बंदा दाल वाला, the person who is selling दार वड़ा, उसके पास जाता है and he's asking that uncle that, एक दिन का आप कितना कमा लेते हो. So एक दिन का कितना कमा लेते हो specifically became a tagline of Parth Bhai or Mota Bhai. If someone who is constantly watching or constantly following your content.
So how did that tagline become a niche, or what was the market gap which you found creating, this good things there? उनको भी लगता है कि I am getting someone who is recording me. See, everyone is not having a good food chain or a good franchisee brand where people try to cover up the things. But when a person enters, having such old tradition ke log, and he is also earning something, he is also in a business, and then you are recording him. So the person who is having that sort of feeling is something different, and you captured that. So what was the niche behind that? So I always wanted to create a cult around my content, right? कि एक एजुकेशन एक पर्पस होता है. दिस इज अ काइंड ऑफ अ पैरेलल एजुकेशन सिस्टम जिस विच आई वांटेड टू क्रिएट कि यार लोगों को भी देखने में मजा आना चाहिए. एंड वी ऑलवेज हैव दैट क्यूरियोसिटी Yeah. कि सामने वाला क्या कर रहा है, मैं इससे क्या सीख पाऊं. ठीक है. सो वो क्यूरियोसिटी मुझे कैप्चर करनी थी एट इनिशियल स्टेजेस व्हेन आई वेंट टू अ लॉट ऑफ पीपल कि कितना कमा लेते हो, तो यार नहीं नहीं आप ऐसे ही शूट करके चले जाओ. देन आई हैड टू एक्सप्लेन दैम कि हाँ. देखो कि आपने इतने सालों से बिजनेस जमा के रखा है, एक यंगस्टर है, ही इज क्लूलेस, राइट? तो उसको आप एक नॉलेज दोगे कि आपका बिजनेस कैसे चलता है. इफ यू हैव अ रेस्टोरेंट और इफ यू हैव अ स्टार्टअप और ये आप दाल वड़े बेच रहे हो, तो आपने जिस तरीके से मेहनत करके कमाया है उसको आप सिखाओ. ठीक है. तो उनको वो मैसेज देना पड़ा, तब भी वो लोग समझे कि हाँ हम लोग एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है. इट इज ऑल अबाउट हाउ यू पिच, राइट? नो वन वांट्स टू शोकेस देयर अर्निंग्स, राइट? तो आई हैड टू पिच इट टू देम इन दैट वे कि बॉस आप टीचर हो, Okay. आप प्रोफेसर बनोगे, आप पैरेलल एजुकेशन सिस्टम बन रहे हो काफी सारे यंगस्टर्स की. एंड लॉट ऑफ people that I have covered, lot of businesses I have covered, street vendors, they have inspired a lot of people to start their own businesses. Wow. I've came across such case studies. I have received those DMs कि आपने ये स्ट्रीट वेंडर को कवर किया था तब मैंने मेरा पैनकेक का शॉप चालू कर दिया. एंड दैट इज वेरी जॉयस एंड ओवरवेलमिंग फॉर मी दैट someone helped someone else to become an entrepreneur, right? तो एक चाय वाला भी आज किसी को एंटरप्रेन्योर बना रहा है, एक दाल वड़े वाला भी बना रहा है, एक डोसा का वेंडर भी बना रहा है, और एक रेस्टोरेंट ओनर भी बना रहा है, और बड़ा बिजनेस वाला भी बना रहा है. सो या दैट वाज द ऑब्जेक्टिव अराउंड व्हाट आई क्रिएटेड. Certainly. So एक छोटा सा मार्केट गैप क्या ढूंढा था, दैट पीपल आर नॉट लर्निंग फ्रॉम द बुक्स, राइट? दैट इफ यू आर मैं तो साइंस स्टूडेंट था ऑनेस्टली. मेरे को पिच है, देन इक्विटी है, वो शार्क टैंक के बाद पता चला दैट व्हाट आर द थिंग्स व्हिच कम अप. एंड watching something from TV and engraving it or integrating it into your normal days is something I love. I'm not that sort of a bookish guy कि मैं पढ़ूंगा और मेरे को याद रहेगा. But when I'll see someone speaking or doing that thing, that I'll be able to replicate. So same went with your end also कि मैंने आपकी रील देखी and you are asking a person who is selling pani puri or something very normal और बहुत वो रूटीन में कर रहा है, that दिन का आप कितना बेच लेते हो, what's your growth economics. You started integrating that tough buzz economical words or commerce words into that minimalistic things. So that was something different. So जब आप पिच कर रहे थे उनको that I want to create a small video of you showcasing that आप दिन का कितना कमा लेते हो, तो रिजेक्शंस तो आए ही होंगे. बहुत आए. उन्होंने वैसा ही बोला होगा दैट मेरे को नहीं बताना क्योंकि आई एंड अप कि मेरे को मेरा प्रॉफिटेबल मार्जिन नहीं बताना सबके सामने. तो वो आपने कैसे कवर अप किया? मैं एक सेल्समैन हूँ जनाब, ओके. राइट? सो आई टोल्ड यू द पिच वाज कि आप एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बन रहे हो. नाउ लेट मी गिव यू 2 एग्जांपल्स. ठीक है. यू गो टू वॉच अ मूवी, 2 घंटे आप देख लोगे, मजा आएगा मूवी देखने में. अगर बोरिंग फिल्म हो तो भी आप देखोगे. विजुअल ऑलवेज वर्क्स. सेकेंडली, पैरेलल एजुकेशन सिस्टम बारी बारी में क्यों बोल रहा हूं, काफी सारे स्किल बेस्ड पैरेलल एजुकेशन सिस्टम्स आजकल चालू हो रहे हैं, राइट? कोई वीडियोस डाल रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजर्स बन रहे हैं, देयर आर कोर्सेज, क्यूरियस कोर्सेज. कोई एडिटर बन रहा है, उसमें क्या आपको 12th साइंस की पढ़ाई चाहिए? नहीं चाहिए, राइट? सो दैट इज द गोल. और सामने वाले को जब मैंने पिच किया कि पैरेलल एजुकेशन सिस्टम है, आई हार्डली गॉट अ रिजेक्शन ऑफ 5%, टू बी वेरी ऑनेस्ट. दैट्स वेरी मिनिमल. हाँ, एक 15 मिनट का कन्वर्सेशन, यू गो अहेड, शो दैट एनर्जी, एक वाइब के साथ एंटर करो उनके पास कि हे आई हैव गॉट समथिंग फॉर यू.
I'll cover you for free, I'll create a free reel for you, but you have to educate a lot of youngsters. That's what my pitch was, and it ultimately worked. व्हाट वाज योर बेस्ट पिच कि एक ही मिनट बात की एंड ही वाज लाइक चलो मैं भी करता हूँ सेम एनर्जी के साथ जैसे आप करते हो एंड इट क्रिएटेड समथिंग ब्लॉकबस्टिंग ऑन योर सोशल मीडिया टू? अरे अंकल यार, क्यों इतना पका रहे हो यार? आपने इतना कुछ इतना साल में उखाड़ लिया, किसी और को देख के आपको ही उखाड़ेगा ना। अब आपके कितने साल बाकी है? Okay. ये बोलने के बाद मैंने सोचा कि ओ क्या माय बोल गॉड, दिया? मैंने क्या बोल दिया। बट अंकल वाज कन्विंस, हाँ यार मैंने तो मेरी जिंदगी जी ली है, एंड आई शुड टीच अदर पीपल कि मैं धंधा कैसे कर रहा हूँ। मेरी तो हार्डशिप वाली लाइफ रही है। मैं दूसरे स्टेट से आया गुजरात में, मैंने मेरा बिजनेस चालू किया, स्ट्रगल किया, मेरे पास पढ़ाई नहीं है। तो एक पढ़े लिखे यंगस्टर को मेरे से सीखने को मिलेगा, उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? सो दैट वाज, दैट 1 minute कन्विंसिंग वन अंकल, And that created something. समथिंग ब्यूटीफुल। दैट वीडियो क्रॉस more than 2 million views. मैं उनका नाम नहीं लूंगा बिकॉज I hope that uncle is watching this he'll podcast. watch. He loves me. He loves me now. Okay. How do you reflect the word of mouth and social media if we go on? That you told that, people listen more on television or more on something they watch and they reflect that actions and do it likewise that way. So how do you see that? Social media is a different ball game, to be very honest. सोशल मीडिया में काफ़ी सारे लोग ट्रेंड पकड़ते हैं, एंटरटेनमेंट पकड़ते हैं, एजुकेशन पकड़ते हैं, इंफॉर्मेशन पकड़ते हैं। बट अल्टीमेटली व्हाट आई लर्नड इज दैट यू हैव टू क्रिएट योर ओन कल्ट। दैट्स इट। आप ऐसा क्या दे रहे हो जो कोई और नहीं दे रहा है, और वो कंसिस्टेंटली कितना कर सकते हो। मतलब टेलीविजन एंड मूवीज आर वेरी हार्ड टू परस्यू, टू बी ऑनेस्ट, these days, right? बट सोशल मीडिया इज ईजी। आप एक साथ 250 वीडियो डालो, आप जो नीश क्रिएट करना चाहते हो उसके। इफ इट डजेंट वर्क, आप देखो, काम तो करेगा ही करेगा वो जो आपने बोला दैट लाइफ ऑफ अ कंटेंट क्रिएटर और एंटरप्रेन्योर हु इज मेकिंग अ कंटेंट, सो डू यू थिंक दैट दे आर ऑल्सो गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ अ मार्केटिंग गैप और वी कैन से टेक्टोनिक शिफ्ट्स व्हेन दे थिंक कि 250 वीडियो तो मैंने डाल दी बट अभी लोगों को कुछ अलग चाहिए, दे वांट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अस व्हिच ब्रेक्स माय नीश एंड क्रिएट्स समथिंग डिफरेंट और क्रिएट्स अ न्यू नीश विल in which people will start watching into that. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपने बोला right that you started something from a background of food. You went to Dal Vada, Pani Puri, Dabeli sandwich and many more vendors. And now you're also going on an private aircraft and you are telling him or you are asking that ये भी हो सकता है, air ambulance है. If you want something कि आपको एकदम fast travel करना है, you can rent a plane, right? A concierge services. So you created something totally different on your niche and which people started liking. People started watching that content. तो वो हम कैसे कर सकते हैं being from the expertise of a content writer? So there are two questions I can take from your conversation right now. One is related to contentpreneurship rather than entrepreneurship. Nice word. Content Contentpreneurship. Okay. And the second one is के कैसे चेंज करते रहना सोशल मीडिया के। सी देर आर बिग कंटेंट क्रिएटर्स हु हैव लिटरली क्रिएटेड कल्ट एंड हैव स्टार्टेड एंड हैव शिफ्टेड ग्रेजुअली। Yes. फॉर एग्जाम्पल कोई व्लॉग कर रहा है तो वो व्लॉग तो कर रहा है, बट वो पहले जॉब कर रहे थे, देन फिटनेस के बारे में पोस्ट किया, नाउ ही इज पोस्टिंग अबाउट हिज ओन बिजनेस। सो देर हैज टू बी अ कॉन्स्टेंट एक्सपीरियंस यू हैव टू गिव टू लॉट ऑफ पीपल। उसके बीच में आप एक फेज होता है कंटेंट ब्लॉकेज, जो हम सब जाते हैं। आई ऑल्सो वेंट थ्रू अ कंटेंट ब्लॉकेज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यार अब क्या शूट करूं यार, हाँ वही क्या शूट करूं। यू हैव टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ऑफलाइन नेटवर्क अपार्ट ऑफ द ऑनलाइन नेटवर्क इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर एंड इफ यू वांट टू प्रोड्यूस न्यू कंटेंट। okay. अगर मैं स्टार्टअप्स के बारे में पोस्ट कर रहा हूँ, आई हैव टू बी कनेक्टेड विथ इंक्यूबेशन सेंटर्स, I have to go to colleges, give sessions. I have to build a offline community as well. उस offline communities में से काफ़ी सारे ideas आते हैं, to be very honest. For example, I am pretty active on Instagram, but what would be my YouTube shift? Yes, exactly. It cannot be a podcast, right? Because my content revolves around businesses and economics. तो मैं किसके साथ podcast करूँगा? पॉडकास्ट मतलब पीपल
वो मार्केट इधर उधर लेफ्ट राइट एंड सेंटर सब लोग कर रहा है, तो मैं यूट्यूब पे क्या मैं कल्ट बना पाऊंगा? सो आई एम लॉन्चिंग माई यूट्यूब चैनल नाउ, राइट? एंड वी हैव ऑलरेडी शॉर्ट वीडियोज. नाउ वी आर कवरिंग एंटायर इंडस्ट्रीज, एंटायर बिग बिजनेसेस. कोई भी बिजनेस 100 करोड़ के ऊपर का है, वो मैं यूट्यूब पे कवर कर रहा हूँ फॉर 10 minutes, right? So that is how you revolve around the same thing, but there has to be a subtle format जो आपका हमेशा रहे. So there needs to be a say bread and butter कि एक वो क्रिस्प तो आना चाहिए कि when they are listening not watching उनको पता चले that this कितनी is बार मेरा ब्रेड भाई. एंड बटर खाओगे? कभी जैम लगाना पड़ता है, कभी चीज लगाना पड़ता है, कभी मेयो, कभी ग्रिल, कभी पनीर, कभी सबवे, कभी बारबेक्यू सॉस. क्या बात है. वो फंडा है. तो ब्रेड एंड बटर एक ही रहना चाहिए, बट द इंग्रेडिएंट शुड कीप चेंजिंग. ओके बट ब्रेड तो सेम ही रहेगी. ब्रेड तो सेम ही रहेगी ना. आप जितने भी कंटेंट क्रिएटर से आप देख लो, ब्रेड एंड बटर तो सेम ही रहता है. What's your advice for a young content creator? इसको he wants to pursue something in content, but he's still confused कि किस में जाऊँ. See, everyone cannot dance, everyone cannot sing, but though they want to be a content creator because they know that they can do something or they are manifesting something. So what's your advice to that young content creators who wants to create some content on knowledge, on entrepreneurship, on business, or they are having something mind blowing case studies जो इनको प्रेजेंट करनी है बट वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है. कंटेंट क्रिएशन हैज बीन वेरी इजी दीज डेज. मतलब इट इज ईजियर देन एवर बिफोर. ठीक है, सबसे पहले जो आप एक्चुअली करना चाह रहे हो उसमें खुशी मिल रही है. आई यू फाइंडिंग हैप्पीनेस इन डूइंग इट कंसिस्टेंटली? Numbers shouldn't make you nervous. So when I was going through a content blockage, I just dropped him a DM on Instagram. ठीक है, मेरे को पता भी नहीं था उनका रिप्लाई आएगा या नहीं, बिकॉज he has that great kind of an achievement to his name right now. ठीक है, उन्होंने रिप्लाई किया कि being consistent is the only thing you can do. तो मैं वही लेके चल रहा हूँ जो उन्होंने बोला था कि being consistent is the only thing you can do. आप इम्प्रोवाइजेशन के पीछे मत भागो. पहला वीडियो सही नहीं होने वाला है, पहले 10 वीडियो सही नहीं होने वाला है, 20 वीडियो सही नहीं होने वाला है, 30th वीडियो इज गोइंग टू बी गुड. 200 वीडियो में यू विल अटेंड दैट एक्सपर्टीज. मेरा पहला वीडियो थोड़ी चला था, नहीं चला था, ऑब्वियसली नॉट. 100 वीडियो के बाद चलना चालू हुए थे. सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. That's the only game of social media, I believe. Consistent, right time to post, that's it. Just get going. I mean, case study में कैसे present करूँ यार, क्या मैं expression दूंगा, क्या करूँगा? तो वो लोग beyond सोचते हैं, right? Overthinking. Exactly. So when I manifested something that I want to start a podcast channel, कि मेरे को बियॉन्ड जाना है, दैट वाज द फर्स्ट मेन टैगलाइन वर्ड कि बियॉन्ड तो यूज करना ही है, बिकॉज आई डोंट वांट टू टॉक नॉनसेंस. मेरे को यहाँ पे बात नहीं करती कि वो एक्टर ने इसके साथ व्हाई डिड ही वाज इन द रिलेशनशिप, इसने क्या किया, दे वॉकिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट, ये मूवी का रिव्यू का. आई डोंट वांट दैट ऑल थिंग्स. आई वांट टू टॉक अबाउट द रियल बिजनेस, राइट? दैट इफ समवन वॉचेज अ पॉडकास्ट और if he is spending his 1 hour in our show or 30 minutes thing he's watching our, उसको वहां से कुछ लेके जाना है. लॉजिक या लर्निंग कोई लेके जाए. एग्जैक्टली. Certain people want entertainment, certain people want to have that easy knowledge about things. कई लोगों को 1 मिनट में न्यूज़ चाहिए. सो सोशल मीडिया इज अ डीप ओशन. मतलब पूरा यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन इट. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, म्यूचुअल फंड एजेंट्स है, इवन रियल एस्टेट ब्रोकर्स है, वो सब अपना नीश लेके बैठे हुए हैं. And you can do anything. I mean, whatever field you are into, just hit it. If you're finding happiness in doing that work, you will certainly find happiness on social media. But sometimes you get into a tangent position. I'm having a solid debatable question to that. When you see that, you are in a cool 9 to 5 job, you are making around 30 to 35,000 bucks a month. उससे ज्यादा मैं कमाता था. हाँ, ये क्वेश्चन मेरे रिलेटेड है, बट आप बताओ. Yeah, and when you are switching to content creation, if you are expecting कि 6 महीने के बाद I'll get a good collaborative reel and I'll earn something, but it's not happening. So एक phase आता है that when you are just investing and earning, same as startup, right?
तो वो फेज़ के बाद व्हेन यू थिंक कि इतना इन्वेस्ट कर दिया बट अगर वो 6 महीने में ये सब नहीं करता और 9 टू 5 में जाता तो मेरे पास एक रेम्यूनरेशन तो मिलता दैट यू नो आई एम एबल टू अचीव 35 दो ऑन द 7th मंथ ही वाज गोइंग टू गेट अ डील बट ही रिजेक्टेड ऑन हिज 6th मंथ ओनली कि भाई अभी बंद कर देना है ही इज जस्ट नेक्स्ट स्टेप सो वो मोटिवेशन आप कैसे दे सकते हो You need to seek some mentors, to be very honest, for that. यार मेरे को मोटिवेशन वर्ड से ही बहुत इरिटेशन होता है, पता नहीं खुद की लाइफ के लिए क्यों तुमको मोटिवेशन चाहिए, मुझे यही नहीं पता चलता. पीपल गो टू मोटिवेशन सेशंस फॉर एनर्जी, मतलब के लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, दैट्स अ फकिंग बलून. ओके, पता नहीं तुमको तुम्हारी जिंदगी जीने के लिए मोटिवेशन क्यों चाहिए. इफ यू हैव डिसाइडेड दैट यू विल गो सटल फॉर समथिंग, go for it. If you want to quit, quit. If it doesn't make you happy, quit. If it is making you happy, you'll do it. लोगों की स्ट्रगल्स लाइफ में कैसी रही है यार, मतलब उन्होंने क्या क्या देखा हुआ है, क्या क्या नहीं, क्या क्या देख देख के आगे बढ़े हुए. तो अगर तुम 6 महीने में तुमको खुशी मिल रही थी और 7th मंथ में तुमको खुशी नहीं मिली वो चीज़ कर रहे, तो वो चीज़ तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी. मैं तो ये मानता हूँ. सो डोंट पुश योर सेल्फ और डोंट फोर्स योर सेल्फ इन टू एनीथिंग. दूसरों को देख के कंटेंट क्रिएशन मत करो, आप किसी और चीज के लिए बने होगे. यू कैन बी अमेजिंग पेंटर. Yeah. But sometimes, you know, being a painter doesn't give you your bread, right? In that parallel world, एक आपके पास वैसा तो एक स्टेबल अमाउंट होना चाहिए that pushes your hobby to do, but वो उसके लिए भी पेंट ब्रश तो चाहिए ना. अभी पेंट ब्रश मेरे को I want a $1,500 पेंट ब्रश, तो I cannot afford if I'm going fully on that thing. So how can we do both things parallel? यूनिवर्स वुड हेल्प यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट. देयर इज नो सटल आंसर टू इट. आप ये सोचोगे कि कोई मोटिवेशनल आंसर है, इसके लिए नहीं है कोई मोटिवेशनल आंसर. इफ यू वांट टू डू समथिंग, यूनिवर्स विल हेल्प यू टू डू इट, ट्रस्ट मी. एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव. So have you experienced something? हाँ, मैंने काफ़ी बुरा वक्त देखा हुआ है लाइफ में. बैंक्स घर पे आ रहे थे, काफ़ी कर्जा हो चुका था, मेरी हेल्थ सही नहीं थी. एवरीथिंग स्टार्टेड अगेन. That was something, you know, very heartbreaking that, you know, आप कहाँ से कहाँ आए थे and now you are currently where. So if you can share your story that आपने बोला motivation is not my word, but you know, मोटा भाई नाम तब पड़ा when you were मोटा and currently you are not. And you had various, you know, diseases and you outbreaked everything and still you are on the ground and creating something groundbreaking, right? So what were that phases and at that moment what was that belief which created कि नहीं करना तो है भले मैं कुछ भी हो जाए. थॉट प्रोसेस. 17 साल का था. हर एक वो इंडियन की इंस्पिरेशन की तरह अपने को तो कनाडा जाना था. Okay. ठीक है कि चलो कनाडा जाएंगे, आगे पढ़ेंगे, क्या लाइफ सेटल्ड रहेगी उधर. दैट वाज द इनिशियल गोल. देन माय फैमिली वेंट बैंकरप्ट. वी डिडंट हैव मनी टू परस्यू एजुकेशन. काफ़ी सारी चीज़ें हो गई, पैसे नहीं थे. मैंने वैसा फेस भी देखा हुआ है जहाँ पे बैंक्स घर पे आ रही है पैसा मांगने के लिए, लोग फ़ोन कर रहे हैं पैसों के लिए. तो यार एट दैट टाइम पता नहीं अंदर से हो जाता है. सो व्हेन आई वाज डाउन, माय मॉम यूज्ड टू करेक्ट अ लॉट ऑफ ट्यूशन पेपर्स एंड स्टार्टेड टेकिंग ट्यूशंस. तो मैंने देखा मेरी मॉम मेहनत कर रही है, व्हाई कांट आई स्टार्ट. सो इवेंचुअली एजुकेशन करते करते मैं जॉब करने लगा, एक सेल्समैन बन गया इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम में. और मेरी सैलरी से ज़्यादा मुझे कमीशंस मिलते थे. बिकॉज आई अंग्रेजी बोलने वाला एक ही बंदा था, ठीक है. सो यू नो आई हैव एक्सपीरियंस दैट साइड ऑफ लाइफ वेर आई हैव सीन दैट अमाउंट ऑफ हार्डशिप के कल कौन सी सब्जी घर पे आएगी वो किसी को नहीं पता है. फिर एक बार वो फेज आया मेरी लाइफ में इन 2024. 24. Yeah, when I went through some health issues, I broke my shoulder, I had problems in my vein, my business went a little down. वो कंटेंट बनाना भी मैंने बंद कर दिया था, मैंने बिजनेस बंद कर दिया था. 4 महीने तो आई वॉज क्लूलेस. So you didn't posted a single thread or something on I used social to media? post couple of stories, But nothing on that good nothing, sort of a content. nothing on the content front. कुछ नहीं पोस्ट किया, Okay. सोया रहता था.
एंजाइटी की पिल्स लेता था, बट इवेंचुअली अंदर से इंस्टिंक्ट आती है कि यार दिस इज इट। आई मीन तो यूनिवर्स कॉल्ड यू एट दैट मोमेंट कि पार्थ अभी उठ जा। हाँ, एक एक मोमेंट आया था व्हेन आई वाज इन मुंबई एंड आई वाज पिस ड्रंक। आई मीन एट दैट नाइट आई थॉट के ये तो मैं हूँ ही नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं मेरी लाइफ के क्या कर साथ। रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग विथ माय लाइफ, दिस इज नॉट व्हाट आई एम। यू हैव टू वेक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, मेड कपल ऑफ कॉल्स, स्टार्टेड वर्किंग अगेन, फिर से वो जो पहले वाला नेटवर्क था उनको अप्रोच किया, एवरीवन वाज सपोर्टिव। तुम्हारी आजू बाजू ही चीजें होती है, आप ही अपनी लाइफ का सर्कल मैसअप करते हो कि यार मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। आपकी एनर्जी डाउन होगी या आपको एनजाइटी हो रही होगी, कोई भी आपको मोटिवेट करने जाएगा, तुमको लगेगा क्या फालतू चीज है यार। सो जस्ट वेक अप एवरी मॉर्निंग, लुक इन द मिरर, क्या एटम बॉम्ब चीज बनाई है भगवान ने यार आपको, मतलब खुद को, वो सोचो, जस्ट वॉक आउट ऑफ द हाउस, यू विल फाइंड योर वेज। So that's pretty from my end motivational thing, not from your end because you don't like that word motivation, right? So that creates something कि जो सुन रहा है उसको भी पता चले कि आप जो फेज से जा रहे हो उससे भी डिटोरिएटेड फेज में लोग गए हैं, बहुत बहुत बुरे फेज में लोग गए हुए हैं, यू right? कैन नॉट Imagine. इमेजिन कि कैसे कैसे फेजेस में लोग गए हुए हैं। And after that climbing that thing up हम्म, is something when achieve किया है कुछ. हाँ, और वो अचीवमेंट भी इतना स्ट्रांग नहीं लगना चाहिए। मैं तो यही मानता हूँ, यूनिवर्स यानी मेरे लिए शिव भगवान है, शिवा। अच्छा वक्त या बुरा वक्त शिवा की देन है, ठीक है। कुछ सीखने के लिए वो देन आई है। एनर्जी एब्जॉर्ब करो और अच्छी एनर्जी रिलीज करो, दैट्स इट। पता है आपका बुरा वक्त चल रहा होगा ना, आप में से ही वाइब्स ही नेगेटिव आएगी, लोग तो आपका साथ छोड़ ही देने वाले हैं, राइट। you'll be successful, there would be 10,000 people chasing you, trust me. But when you experience that lower jab in life, no one is going to talk with you. You are the only person who has to stay focused and build it again. So yeah, इसलिए मुझे मोटिवेशन वो वर्ड पसंद नहीं है। That crumbles you. Yeah, that crumbles me, grumps me a bit. Okay. If we go with startups or some small food truck owners who are, so they have also think ki, I'm starting this up. I have bought a food truck and I'm serving people some good damn coffee from my experience or from my knowledge. So how do you initially scale up that? If we go with some, greater examples like there was a guy from Ahmedabad who launched this salad company with his mom and currently he pitched at Shark Tank. Now he's having a good sort of a revenue from that. So they start all from scratch, right? And if we want to build something from scratch to a good unit platform, right, then how can we do it? एक जेनरिक आंसर मैं दूंगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है और काफ़ी सारे बड़े एंटरप्रेन्योर्स को मिलके आई हैव डिस्कवर्ड आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट। सो पहले तो व्हेन यू लॉन्च अ बिजनेस, लेट्स से यू मैन्युफैक्चर दिस ग्लास, ठीक है। यू वांट दिस ग्लास टू बी वेरी ब्यूटीफुल, मतलब यू विल वर्क ऑन इट्स कर्व, एंगल पे काम करोगे, इसके ऊपर काम करोगे, उसके ऊपर, और यू मेक दिस चेयर, यू वांट टू मेक इट द मोस्ट ब्यूटीफुल चेयर। बट लॉजिक ये है कि मार्केट वो एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं। सो फर्स्ट यू डोंट हैव टू ओनली बी प्रोडक्ट सेंट्रिक, जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स हैव क्रिएटेड ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स बट अल्टीमेटली दे हैव फेल्ड बिकॉज दे आर अराउंड द सर्कल ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा, अगर आप प्रोडक्ट सेंट्रिक हो तो यू गेट समवन हु नोज बिजनेस, हु नोज नंबर्स इन बिजनेस, हु नोज टेक इन बिजनेस। फूड बिजनेस की बात कर रहे हैं, उसमें भी टेक चाहिए, Exactly. बिलिंग सिस्टम्स चाहिए, मार्केटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। तो जो जानता है वो मैनेजर ला दो आप प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो तो आप शेफ रहो, ठीक है। तो यू हैव टू डेलीगेट अ लॉट ऑफ स्टफ। आई मीन सोलोप्रेनर इज अ थिंग, मैं मना नहीं कर रहा, बट आई एम वेरी एंटी सोलोप्रेनर्स। सोलोप्रेनर एक ही बंदा सब कुछ करेगा तो उसकी नीश पे वो कैसे फोकस कर पाएगा? एक स्केल के ऊपर नहीं जा पाएगा फिर वो बंदा, रिवॉल्व ही होता रहेगा वही पॉइंट पे। वही सर्कल के आजू बाजू आप घूमते रहोगे, वही। आई हैव एक्सपीरियंस दैट, आई हैव फेल्ड विद अ बिजनेस डूइंग इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट,
ठीक है, तो वो सर्कल ही तुम्हारा ऐसा हो जाएगा कि तुम ही सब कुछ कर रहे हो, तुम ही अकाउंट्स देख रहे हो, तुम ही खाना बना रहे हो, तुम ही परचेस प्रोक्योरमेंट करने जा रहे हो, सुबह सुबह आप तंग आ जाओगे लाइफ से यार. सो एनी बिजनेस, there are steps. Eventually you start as a solopreneur, convince good people to join you. There are energetic interns, there are energetic college students who want to experience businesses, trust me. That's happening with me. That's the same thing. Exactly. I started and currently I'm having a team of 10 people हाँ, working with me. हाँ. Whenever anyone asks me that, how are you editing this all good stuff? मैं वो नहीं बोलता I'm having 10 people working under me. I say I'm having 10 people working with me. I'm not having that bound. मेरे साथ ही मेरे जैसा ही blood है. We are Exactly. all that Gen Zs who are having that motivation. I'm having a 17-year-old guy who's just doing his diploma degree and currently, parallelly, he's making my short forms. Team of 10 people. I'll give you one incident at my Yeah. office. You're working, मतलब कूल स्टार्टअप फाउंडर्स Yeah, जो yeah, मेरी yeah. स्टार्टअप एक फेल हुई थी, ठीक है, यू आर दोस कूल स्टार्टअप फाउंडर्स, कॉलेज में जाके भी सेशंस दे रहे, बजिंग अराउंड, हसलिंग एंड बसलिंग अराउंड द सिटी. एक इंटर्न था यार, आके साइलेंटली बैठता था, काम करता था अपना, जो भी बोलो काम कर ले. यू टेल हिम दैट यू हैव टू, मतलब मार्केटिंग में ये करना है, हाँ ठीक है हो जाएगा, कर भी लेता था कहीं से भी कुछ जुगाड़ करके. फिर यार वीडियो एडिट करना है यार, अरे आई नो हाउ टू एडिट अ वीडियो. आई वाज लाइक सरप्राइज, तू मार्केटिंग भी कर यार, ऑपरेशंस में ये हो रहा है, अरे मैं कर लेता हूँ ना. मैंने बोला कि कुछ तो स्टाइफंड दे दूं, मतलब अंदर से आप गिल्टी फील करने लगते हो एक मोमेंट के बाद. नहीं नहीं नहीं, जरूरत है स्टाइफंड की. फिर एक दिन भाई साहब आए मर्सिडीज में, ठीक है, हमारे ऑफिस का रेंट 15 दिन डिले चल रहा था, ठीक है. So, जो भाई jokes है, then I asked him कि you've got your father's business, you're going to this college, you have this amazing car, why do you want to work with us? ये मेरे को मजा आता है. So he enjoyed that vibe. So if you create a happy vibe around you, people will be willing to work with you, to be very honest. People would love to work with you. जैसे आपने बोला ना, we are a team, right? There's no controlled environment. But at the end of the day, everyone is aware as well that it is not a democracy. Yeah. Right? तो वो वाइब देनी पड़ती है. You cannot be a tyrant. You can't be a democracy. You have to maintain that You equilibrium. have to be a diplomat. Diplomat is a very strong word. They run the world. But yeah, I mean, सच बताओ ना, but being an entrepreneur, can you be a diplomat? It depends that, sometimes you have to juggle up the things. You have to, make it in that way कि उसको भी बुरा ना लगे और मेरा काम भी हो जाए. That's That where is not diplomacy. That See- is using. That is charming people from good words. it depends कि, sometimes influencing someone with good things, though they are not doing it. But, at the end, they end up doing something great for you. So, कभी वैसा motivation आप किसी को दे देते हो ना, तो he can get a spike up कि अभी तो करना ही अरे है. यार, मेरा एक पर्सपेक्टिव है, बीइंग अ मिलेनियल, मतलब वी वर अ जनरेशन इन्वॉल्वड इन लॉट ऑफ बोरिंग जॉब्स एट अ Yes. टाइम, Yes. ठीक है, क्योंकि एक हमको वी हैड दैट परसेप्शन दैट यू हैव टू हसल अराउंड. बट जेनजीज में आजकल देख रहा हूँ, मतलब उनको खुशी चाहिए भाई. वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है, पैसे कम दोगे तो भी उनको चलेगा, और हटके होते हैं, 2 महीने में छोड़ के भी चले जाएंगे, नहीं मजा आएगा तो. So yeah, you have to create that environment. That is what I believe. And I mean, you have created a beautiful team of 10 people who are Yes. working with you. Working with me. Yeah. And as soon as I walked into the room, everyone was hustling and bustling and greeting each other, right? That is how you work eventually. So delegate. Exactly. So वही है that when I invited you, right? So you are a pretty famous influencer on Instagram. So नहीं वो content creator. for छोटा us, सा- yeah, content creator. छोटा सा हूँ, मेरे से बड़े बहुत लोग हैं. So for us, it was like that, my main motto when inviting a good startup founder or someone who is doing something groundbreaking. So what I tell to my team is that आप सब लोग आ जाओ स्टूडियो पे, दो उनका कोई काम नहीं है, राइट? अभी एडिटर का क्या काम है, वो सिर्फ देखेगा. बट आई वांट कि सब लोग उनके साथ मिले, एक कोलैबोरेशन अप्रोच हो, एंड दे नो दैट इफ वी वर्क टुगेदर, एक
अलग ऑरा क्रिएट होता है. पायस ऑरा क्रिएट होता है. आई कॉल इट अ पायस ऑरा. Okay. So what does that pious aura mean? Pious aura is everyone is happy and everyone is focused on the same vision. That is a Yes. pious aura for me. That is something that, you know, team को भी मजा आता है that the guy is inviting me to the studio though I'm not having anything. So he treats me like a friend or a brother or a family member. So मेरा main वही है. I don't want to brag that I'm a startup founder or I am the founder of Beyond the Noise. Cool. हाँ वो kid. cool मेरे को नहीं लगना. What I want is that I want to buckle up my team and I want to become around, you know, top 1% में मेरे को आना है YouTube में, that you know मेरे कंटेंट आप देखोगे तो कुछ उसमें से आप लेके जाओगे. That's my niche. यार मैं आपको एक चीज बताता हूँ. देयर इज अ ह्यूज डिबेट गोइंग ऑन राइट नाउ कि 90 घंटे काम करना चाहिए वीक के, 70 घंटे काम करना चाहिए, 60 घंटे काम करना चाहिए. कोई बोल रहा है सिर्फ फाउंडर इतना काम करेगा क्योंकि कैपिटलाइज वो कर रहा है. बट अल्टीमेटली दिस पायस एटमॉस्फियर और द पायस ऑरा यू क्रिएट अराउंड यू, जहाँ पे टीम को खुशी मिल रही है, वो खुश है और वो विजन के लिए भी काम कर रहा है आपके साथ. ठीक है, तो कोई घंटे नहीं देखेगा. आप लोग वीक के 20 घंटे भी काम करोगे तो भी आउटपुट निकलेगा. 90 घंटे कुछ एक्साइटिंग कर रहे हो तो टीम 90 घंटे भी काम कर लेगी. दैट इज व्हाट पायस ऑरा इज. तो या दैट इज व्हाट आई बिलीव कि मतलब एक पायस ऑरा क्रिएटेड. और आई हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ नेगेटिव ओरा लॉट ऑफ टाइम्स, यू नो, विथ माई टीम एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ डूइंग बिजनेस. मैंने भी वो गलतियाँ की है, बाद में सीखा हूँ. It happens naturally. But उसमें से then you figure out that, you know, ये गलती मैंने की है जिससे मेरे को इसका relevance मिला है. और then we approach each other on the next day and we start doing the same thing. So that creates a very But as a betterment thing. founder, you have that freedom to make mistakes. And you make mistakes and you learn from that. That's the main thing. Exactly. So how do you find the platform of podcast, honestly, being a content creator, that, you know, currently it's the number one thing which is booming on YouTube. Each and everyone, if we go with real estate, if we go with auto industry, if we go with content creators too, and if we go with politicians or our prime minister, they all are involving in this niche and they want that, you know, मेरे को भी एक podcast करना है. तो इसका 10 साल जाएगा, उसके बाद क्या? 10 साल तो ये रहेगा भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट. देखो, आई हैव सीन कंटेंट शिफ्टिंग. ठीक है, पहले हम लोग जब YouTube करते थे, मतलब हम लोग जब नए नए, आई एम 32 एंड यू माइट बी इन योर 20s, 21, yeah. 21, राइट? सो वी हैव दैट एज गैप. तो हमने तो YouTube वो लोड होते हुए काफ़ी देखा हुआ है. ठीक है, टू वॉच अ वीडियो. सो फ्रॉम दैट टाइम इवेंचुअली अभी तक पॉडकास्ट आर नेसेसरी, मैं ये बोल रहा हूँ डेफिनेटली. बट 3-4 ओपिनियन है मेरे उसको लेके. नंबर 1, जिसको जो मैसेज देना है वो मैसेज दे देता है पॉडकास्ट में. दे आर ईजी, मतलब पॉडकास्ट इवेंचुअली इज अ ईजी वे टू गेन फेम. बट देर आर लॉट ऑफ लॉजिकल पीपल, दैट्स अ सेकेंड ओपिनियन. मुझे एंटरप्रेन्योर्स को सुनना पसंद है, शायद किसी को एंटरटेनमेंट वालों को सुनना पसंद होगा, शायद किसी को रिलीजियस चीज़ें सुनना पसंद होगा. ठीक है, तो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है. बिजनेसमैन भी है पॉडकास्ट के ऊपर. आई रेड वन आर्टिकल जिसने सिर्फ 3 पॉडकास्ट किए थे किसी इंसान ने यूएसए में, एंड विथ ओनली 1000 फॉलोअर्स ही डिड अ बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ $1 million. तो वो भी होता है, बिजनेस के लिए भी होता है पॉडकास्ट. सो 3-4 ओपिनियन है लेके, बट इवेंचुअली पॉडकास्ट इज अ थिंग राइट नाउ. बट स्लोली एंड स्टेडीली जब तक आप पब्लिक को नई चीज़ें नहीं देते जाओगे तब तक पब्लिक को मज़ा नहीं आएगा. क्योंकि उबर के इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं ना. आई रिसेंटली रेड समवेयर के इंडिया में 40 लाख लोगों के 10,000 से ज़्यादा फॉलोअर है कुछ. ठीक है, तो 40 lakhs is a good amount of people in India, I mean, who are famous. Somewhere or the other, I believe they might be giving podcasts, they might be giving knowledge. तो अभी रहेगा, बट मेरे ख्याल से ट्रेंड चेंज होगा ही होगा पॉडकास्ट. ट्रेंड बना ही है चेंज होने के लिए. हाँ, ट्रेंड बनता ही है चेंज होने के लिए. दैट्स समथिंग कि मेरा वही है दैट
you have to have some sort of a tectonic shifts, right? Ki Mota bhai started with food, now he's into startup, and at the next he's sitting in an aircraft asking pilot that how much do you earn, right? So that वैसा वैसा सोचा था जब you recently posted a story on Instagram कि वो उड़ा रहा है प्लेन, और तब मैं जब बीच में जाके इसको पूछूं कि कितना कमा लेते हो, मेरे सामने देखो, नीचे नहीं, मरेंगे तो मरेंगे, पर मेरे सामने देख के बोलो, वैसा वैसा कुछ सवाल आया था कि प्लेन उड़ते हुए जा रहा है और तो भी मेरे को पूछना है कि कितना कमा लेते वैसा हो. नहीं, वो होता है ना, मतलब यू हैव दोज माइक्रोफोन्स वेर यू कैन आस्क. या तो मैं माइक्रोफोन से पूछ रहा था, ऐसे जाके वो अलाउड नहीं होता प्लेन में, और ऊपर से सेफ्टी इश्यूज. अपने को जिंदा भी रहना है यार. What I want is, who was your best, we can say, niche, or a person who you shooted or whom you posted on your Instagram, which you gave, I mean, उससे आपको लगा कि this was something best of my day, and who's the guy which gave you the worst vibe कि at the starting phase काम तो किया, but अभी I felt pretty disappointed after shooting him. I don't want a name, but I want the a broad spectrum view of that. नहीं यार, ऐसा तो कोई ओपिनियन नहीं रहा, टू बी ऑनेस्ट. Okay. So you just had something good from everywhere only. Everywhere. I wouldn't say good or bad. Okay. Obviously, you'll have bad from some places, you'll have good from some places. That is how the life journey is eventually. But मुझे मज़ा आ रहा है, मैं वही देखता हूँ. आई टोल्ड यू ना, आई सर्च फॉर हैप्पीनेस इन व्हाट आई डू. किसी ने बैड वाइब्स भी दी हो तो शायद मैंने उनको खुशी दी. दैट्स इट. Yeah, that's something great. हाँ, तो बस मैं वही सोचता हूँ. तो मेरे लिए अभी तक बेस्ट बना ही नहीं है. अगर बेस्ट बन चुका होता तो आई मीन आई वोंट एम फॉर द अनदर बेस्ट. Then you won't go beyond something. I won't एक go tangent beyond position something. में वो फिर आ Exactly. जाता है. See, beyond the noise. I mean, That's the reason, why I'm saying beyond So yeah, that way. so you won't go beyond something if you find something grateful. So how do you like the name Beyond the Noise? So beyond the noise, I can find a clear message in the name that there's a lot of noise around you with podcasts. You want to convey something logical or something very beautiful with your podcast. That is what gives me a vibe. I mean, आपके पर्सपेक्टिव में एक अलग डेफिनेशन होगी, मेरे पर्सपेक्टिव में ये है. नहीं, मेरे पर्सपेक्टिव में यही डेफिनेशन अच्छा, है. सी आई कुड assume it, so मतलब it might be the right Exactly. thing. I just want a simple thing that I'm going beyond something and I'm creating something which goes beyond noise. So beyond is the main word which I want to tag or use it Perfect है. in my journey. परफेक्ट. मेरा पहला वाला क्या था पता है नाम? वो इंटरनेट पे क्या? स्काई आई. Sky. स्काई आई. Sky Eye. हाँ, Alright. स्काई में से आई. Okay, Sky Eye. That's also something that is tangy. the kind Yeah. of crazy stuff I've done. So on to that, closing up on the conversation, क्योंकि 1 घंटे के बाद अगर जाते हैं तो लोगों को बहुत बोरिंग लगता है. मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा है यार. You told me about the universe which comes into the play कि वो रोल आता है. So beyond that, there's something known as astrology, right? People are starting or making a startup. There's a very common app जो बहुत advertise कर रही है on Instagram, astrologers. हाँ, अपने एक्स के बारे में जानो, छोड़ के चले गए वो कब वापस आएंगे, वो वाला. हाँ. So how do you feel that iconic sort of startups, which is it feasible or it's not feasible? यार, I won't comment on startups to be very honest, but I've had a wonderful astrology experience. मैं किसी बहुत knowledgeable occult expert को मिला था, मतलब physically मिला था उनको. ठीक है, when I was going through a down phase in my life, I was in Nepal. कुछ सही नहीं चल रहा था, मतलब फ्लाइट में वापस जाना था दूसरे दिन, एंड अगर इंडियन रुपीस में गिनो मेरे पास तो 250 रुपये पड़े थे. वहाँ पे रात भी आप एयरपोर्ट पे नहीं बिता सकते. मैं होटल चेकआउट करके बैठा था मैं. तो इतना बुरा वक्त चल रहा था मेरा. और फ्लाइट टिकट भी किसी और ने करवा के दी थी. ठीक है. एंड आई मेट दिस एस्ट्रोलॉजर के उन्होंने बोला था कि आप की जितनी भी स्ट्रगल्स है वो 28 साल तक है, ख़त्म हो जाएगी. और मेरे को इतना बोला था उन्होंने कि तू
एक एंटरटेनमेंट की दुनिया में जाएगा। अब अपने पहले से बोरिंग आदमी अपने बिजनेस कर रहे थे या जॉब कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, इवेंचुअली समहाउ आई लैंडेड हियर। और दूसरा जब 2024 में व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू ऑल दीज हेल्थ ट्रबल्स एंड एवरीथिंग, एट दैट टाइम मेरे को एक एस्ट्रोलॉजर मिले थे। उन्होंने मेरे को इजी रेमेडीज सजेस्ट की थी कि पानी में हल्दी डाल के नहाया करो Okay. या पानी में गुलाब जल डाल के नहाया करो। इवेंचुअली दोज थिंग्स स्टार्टेड वर्किंग आउट। So sometimes you feel that you're not having any reason to do that, but एक point पे लगता है कि कुछ तो होगा. अरे मतलब हर एक जगह से तुम अटके हुए हो, कोई कोई रेमेडी दे रहा है एंड दे आर एनालाइजिंग योर स्टार्स, Yes. राइट, एंड दे आर सजेस्टिंग यू समथिंग। तो ये मेरे दो एक्सपीरियंसेस अच्छे रहे। बाकी ऐप पे आई हैव नेवर कंसल्टेड एन एस्ट्रोलॉजर टू बी वेरी ऑनेस्ट। I mean, how can it be feasible? Not commenting on that all things, but I'm not able to see the authenticity into the working of an application into that. See, I'll tell you something. There has been a huge marketing perception created around it. Yes. एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज है, डिग्रीज है, काफ़ी सारे हैं जो नॉलेज की। नो डाउट देर आर वंडरफुल एस्ट्रोलॉजर्स दैट आई हैव मेट, और जिन्होंने पैसे ही नहीं लिए। देर आर बहुत सारे विद्वान लोग भी है, बट ऐप पे आई मीन इट कैन बी डिबेटेबल। आई हैव नेवर कंसल्टेड समवन ऑन एन एप्लीकेशन। फिजिकली जिनको कंसल्ट किया है उनका ऑरा ही काफ़ी पॉजिटिव होता है, और उन्होंने जो रेमेडीज दी है वो मेरे लिए काम भी की हुई है। सो आई एम अ ट्रू बिलीवर इन एस्ट्रोलॉजी। अगर आप मेरे को पूछो ना कि एस्ट्रोलॉजी में मानते हो, मैं मानता हूँ यार। वैसा कोई उसके अलावा वैसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है आपका? अरे पूरे टूट ही गए थे 2 बार जिंदगी में, तब भी एस्ट्रोलॉजी में मानना चालू किया ना। So at that point only you witnessed something or some point of magic. Yes. Some sort of magic. How did it overturned you that एक magic आ गया but आपको पता थोड़ा लेट चला? What was वो that? होने के बाद ही पता चलता है आपको नहीं, लाइफ में। एक certain point पे भी पता चलता है that something happened, और थोड़े टाइम के बाद भी यार पता चलता मैं है. सरप्राइज था कि जैसे मैं बोलता था कर्जा हो गया था, ठीक है, ये वो, तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि आपकी वहाँ पे 2 मूर्तियाँ हैं इस भगवान की। तो मैंने बोला हाँ, 2 मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो अलग अलग दिशा में क्यों है? दैट वाज अ क्वेश्चन। सेकंड इज कि आपके घर की एंट्री स्थान इस डायरेक्शन में है। वो मेरे को देख के सामने मेरी कुंडली देख के बता रहे हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, ठीक है ना। हाँ, उधर ये कर दो, रेमेडी कर दो। तो जो रेमेडीज उन्होंने सजेस्ट की, उसके बाद इवेंचुअली थिंग्स स्टार्टेड सडनली चेंजिंग। पैसा सडनली आने लगा, काम सडनली सामने से आने लगा। जो लोग काम नहीं दे रहे थे वो सामने से कॉल करके काम देने लगे। जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे थे वो अपने आप सॉल्व होने लगे। कि आप अपने बेड की दिशा चेंज कर दो तो कर दी। मतलब वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट एक्सपर्ट इज अ थिंग। दैट इज हाउ आई स्टार्टेड बिलीविंग इन ऑल दीज थिंग्स। And it's working. Secondly, It's magic. It's magic. what's next for Mota Bhai? I've recently watched your stories around 2 days ago, or I guess today only, that you're starting something in the movement in India. सीधी बात मोटा भाई के साथ, राइट? सो दैट इज माय पैन इंडिया टूर, Okay. where I am connecting with lot of youngsters, lot of colleges, lot of influential people, lot of startups, lot of politicians, and I'm going to create a offline community and ecosystem around it. जैसे आपकी फैक्ट्री है, ठीक है, मैं कॉलेज स्टूडेंट्स को उधर विजिट करवाऊंगा नॉलेज गेन के लिए। Wow. या आपका रेस्टोरेंट है, या आपका कोई भी बिजनेस है, कॉलेज स्टूडेंट्स कैन क्रिएट अ थीसिस अराउंड इट। सो आई एम गोइंग टू कनेक्ट विथ लॉट ऑफ यंगस्टर्स as well as lot of successful people who have achieved something in life and become a bridge between them. That is what सीधी बात मोटा भाई के साथ is. सिर्फ वो कहीं पे जाने ग्रुप मीटअप्स करना, उसमें मज़ा नहीं आता। यू हैव टू क्रिएट एन एंटायर ब्यूटिफुल इकोसिस्टम। सो पहले से ही वही रहा है ना, टू क्रिएट अ पैरेलल एजुकेशन सिस्टम फॉर यंगस्टर्स. It will revolve around it, but it is going to be offline, and we are going to cover the entire journey on YouTube. And secondly, you're covering the whole India.
Hmm. you'll get a massive broad spectrum overview, right? Yeah, कि exactly. एक बार you're going with, you know, आप गोवा जा रहे हो, you're getting different food stalls, right? You're going to South India, you're watching that यहाँ पे तो what are they making? मैं सारी जगह ट्रैवल कर चुका हाँ, हूँ. so But eventually we'll be connecting with a lot of startup incubation centers. okay, Because I'm launching a app application as well. Okay. मैं entrepreneur भी हूँ ना साथ में. so what are you launching? Wait for it. Okay. It is going to be an amazing platform for startup founders. So I and hope people, investors. you know, tune in to us and Muta Bhai that, you know, they Of can get course. something about a small sort of surprise which you are going to. Exactly. So Come up. 50 days is the countdown from now. Okay. Let's hope for the best. Yes. So yeah, let's go on. And it's been a wonderful talk. And secondly, you know, from my end, I am a sort of an introvert kind of a person outside the studio. ले मेरे को तो नहीं लगा. Right, and I get free when I talk to my guests, but talking and having this fruitful conversation on a very free line, very naturality, and secondly it was, you know, fun कि मेरे को पता चला that, you know, content creator बनना उतना easy नहीं है, right? एक Instagram पे post कर दी, but वैसा नहीं है. The back end is also different, Exactly. and the niche and the market gap which you created. You're going to different stalls and asking them that what's your thing कि आप कितना कमा लेते हो, and that tagline is, you know, वो मेरे दिमाग में. सबके दिमाग में होनी चाहिए कितना कमा लेते हो. So that's great, and thank you for coming on our show. It's an honor that, you know, Mota Bhai, and secondly his name is not Mota Bhai, his name is Mr. Parth Shah, and we can call him Parth Bhai also. Don't buy me much. I had a wonderful time with you and your team, honestly. मेरे को तो मजा आया यार बहुत ये podcast shoot करने में. And yes, I look forward to connect with you guys more and explore a journey further with So, you guys. you know, we can plan something when you are going to the India tour. I guess, you know, we can wrap up in Gujarat or any other state, and we can surely connect and meet some new people. चलो साथ में करते साथ हैं में India कुछ tour. करते हैं, करते right? हैं definitely. I So look thank you forward so to much, it. Parth Bhai, for Thank you coming so on our much. show. Yeah.